प्रेज लॉर्ड। अजीजों, परमेश्वर की सृष्टि के सभी 6 दिनों में मनुष्य की उसकी सृष्टि भिन्न थी। 6 दिनों में उसके सभी कार्य इसलिए था, उसका वास्तविक लक्ष्य मनुष्य की रचना करना था। यह करने के लिए परमेश्वर को पहले उजाड़ पृथ्वी और आकाश को दुरुस्त करना था। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, उत्पत्ति 2 बाब और उसकी 4 आयत, जहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत ये है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। मेरे अजीजों, आकाश और पृथ्वी का अभिप्राय आरंभिक सृष्टि से है, क्योंकि उस समय आकाश ही था जिसे पहले बनाया गया था, और उसके बाद पृथ्वी तुरंत दूसरा भाग, जिस दिन यहोवा ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, उसका अभिप्राय दुरुस्त करना और पुनः स्थापित करने से है। जबकि इस कार्य में पहले पृथ्वी को संवारा गया और फिर आकाश को उजाड़ पृथ्वी और आकाश को संवारने के बाद उसने मनुष्य की सृष्टि अपने ढंग से की। 6 दिनों बाद 7वां दिन आया। इस दिन परमेश्वर ने अपने सारे काम से विश्राम लिया। विश्राम काम के बाद आता है। कार्य अवश्य ही पहले होना चाहिए और फिर विश्राम किया जा सकता है। इसके अलावा कार्य को अवश्य ही पूर्ण संतुष्टि पाने के लिए विश्राम कर सकने से पहले पूरा कर लेना चाहिए। यदि कार्य पूरा और संतोषजनक नहीं हुआ है तो मन या हृदय में कभी आराम नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस वास्तविकता को कम महत्व नहीं देना चाहिए कि परमेश्वर ने सृष्टि के 6 दिनों के बाद विश्राम किया था। मेरे जो परमेश्वर के लिए विश्राम करना बड़ी बात है। यह अवश्य था कि इससे पहले कि वो विश्राम करता, उसे किसी निश्चित वस्तु विषय को पाना था। वो सामर्थ कितनी बड़ी है जिसने ऐसे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को विश्राम के लिए बैठाया। ऐसे परमेश्वर के लिए जो बहुत सी योजनाएं बनाता है और जीवन से भरपूर है। विश्राम में प्रवेश करने का कारण बनना बहुत ही बड़ी सामर्थ्य की मांग करता है। मेरे अजीजों, उत्पत्ति 2 हमें बताता है कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर का विश्राम करना कैसा हो सकता है, एक प्रश्न हमारे सामने आता है। उत्पत्ति 1 के अंत में उल्लेख आया है कि ऐसा हुआ क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा और देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। मेरे जो परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन से पहले उसके पास करने के लिए काम था और काम से पहले उसके पास उद्देश्य था। रोमियो 11 में प्रभु के मन और उसके न्याय और उसके मार्ग के बारे में बताता है। इफिसियों 1 में उसकी इच्छा के रहस्य, उसके भले अभिप्राय और उसके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के बारे में बताता है। इफिसियों 3 में भी उसके पूर्ण निर्धारित उद्देश्य के बारे में बताता है। पवित्र शास्त्र के इन संदर्भों के द्वारा हम पाते हैं कि परमेश्वर मात्र कार्य करने वाला परमेश्वर ही नहीं है, परंतु ऐसा परमेश्वर है जो उद्देश्य और योजनाएं रखता है। जब वे काम करने में हर्षित होता था, वे काम करने में आगे बढ़ता था, उसने काम किया क्योंकि वो काम करना चाहता था। जब उसने अपने कामों में संतुष्टि पाई, उसने विश्राम किया। यदि हम परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना, उसके भले अभिप्राय और उसके उद्देश्य को जानना चाहते हैं, हमें मात्र उस बात पर ध्यान देना होगा जिसने उसे विश्राम करने के लिए प्रेरित किया। यदि हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी निश्चित बात पर विश्राम करता है, तब हम जान सकते हैं कि वो मूल रूप से उस बात के पीछे था। मनुष्य भी उस बात पर विश्राम नहीं ले सकता था जो उसे संतुष्ट नहीं करती। उसे अवश्य वो प्राप्त करना चाहिए जिसे वो करने पर हो, और फिर वो विश्राम पाएगा। मेरे अजीजों, हमें निश्चित ही इस विश्राम को मामूली नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ बहुत बड़ा है। परमेश्वर ने पहले 6 दिन विश्राम नहीं किया, परंतु उसने 7वें दिन विश्राम किया। उसका विश्राम प्रकट करता है कि परमेश्वर ने अपने हृदय की इच्छा को पूर्ण किया था। उसने ऐसा कुछ किया जिससे वो आनंदित हुआ, इसलिए वो विश्राम कर सका। मेरे अजीजों, हमें अवश्य ही उत्पत्ति 1 और उसकी 31वीं आयत में लिखा है कि और देखो शब्द पर ध्यान देना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? मेरे अजीजों, जब हमने कोई विशेष वस्तु खरीदी हो,
जिसे हम विशेष रूप से संतुष्ट हो, हम आनंदित होकर इसे फिर से अच्छी प्रकार से देखते हैं। और देखने का अर्थ यही है, परमेश्वर ने अपनी बनाई सभी वस्तुओं को मात्र ऊपरी तौर से नहीं देखा और ये देखा कि वो अच्छी है, बजाय इसके उसने और ध्यान से देखा कि उसने जो कुछ बनाया था वो बहुत ही अच्छा था। मेरे अजीजों, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि सृष्टि को बनाने के बाद देखने में परमेश्वर वहां था कि उसने क्या बनाया है। मेरे अजीजों, विश्राम शब्द इस बात की घोषणा करता है कि परमेश्वर संतुष्ट था, परमेश्वर अपने कार्यों से आनंदित था। ये घोषित होता है कि परमेश्वर का उद्देश्य प्राप्त हो चुका था और उसका भला अभिप्राय पूर्ण हो चुका था। उसका कार्य इस हद तक सिद्ध था कि इसे इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता। मेरे अजीजों, इसी कारण से परमेश्वर ने इजरायलियों को उनके आने वाली पीढ़ियों में भी सबत का दिन बनाने की आज्ञा दी थी। मेरे अजीजों, परमेश्वर किसी बात के पीछे या परमेश्वर अपने को संतुष्ट करने के लिए कुछ खोज रहा था और उसने इसे पाया, इसलिए उसने विश्राम किया। ये सबत का अर्थ है। सबत हमें बताता है कि परमेश्वर के हृदय में एक इच्छा थी, उसे संतुष्ट करने की एक मांग थी और उसके हृदय की इच्छा और मांग को पूर्ण करने के लिए एक कार्य किया जाना था, क्योंकि परमेश्वर ने जो करना चाहता था उसे प्राप्त कर लिया था। अतः वह विश्राम में था। ये किसी विशेष दिन की बात नहीं है। सबत हमें बताता है कि परमेश्वर अपनी योजना को पूर्ण कर चुका है, अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका है और अपने हृदय को संतुष्ट कर चुका है। परमेश्वर ही है जो संतुष्टि की मांग करता है और वही है जो संतुष्ट कर सकता है। जो कुछ परमेश्वर चाहता है उसे पाने के बाद वो विश्राम करता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर को विश्राम कैसे मिला? एक प्रश्न हमारे सामने आता है, वो क्या था जिसने उसे संतुष्ट किया? दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है, सृष्टि के 6 दिनों के दौरान प्रकाश, हवा, घास, पौधे और पेड़ वहां थे। वहां सूर्य, चांद और तारे थे। वहां मछली, पक्षी, पशु, रेंगने वाले जंतु और विशाल जानवर थे। परंतु परमेश्वर ने इन सब में विश्राम नहीं पाया, अन्ततः मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने अपने सारे कामों में विश्राम पाया। मनुष्य से पहले की सारी सृष्टि तैयार थी। सब कुछ परमेश्वर ने तैयार कर रखा था। परमेश्वर की सारी अपेक्षाएं सिर्फ मनुष्य पर टिकी थी। जब परमेश्वर ने मनुष्य को पाया, वो संतुष्ट था और उसने विश्राम किया। मेरे अजीजों, उत्पत्ति 1 बाब उसकी 27 से 28 आयत फिर से पढ़े। लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, अपने ही रूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको बनाया, नर और नारी करके उसने उनकी सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मेरे अजीजों, अब उत्पत्ति 1:31 के साथ उत्पत्ति 2 और 3 पढ़ें कि तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा और देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे कामों से विश्राम लिया था। मेरे अजीजों, परमेश्वर के पास एक उद्देश्य था और यह उद्देश्य मनुष्य की उपलब्धि परमेश्वर के हृदय को संतुष्ट कर सकती थी। यदि इसमें पाया जा सकता था तब तो सब कुछ ठीक था। 6ठे दिन परमेश्वर का उद्देश्य पूर्ण हुआ। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा और देखा कि वो बहुत ही अच्छा था। और परमेश्वर ने 7वें दिन रचना के अपने सारे कामों से विश्राम लिया। परमेश्वर का उद्देश्य और अपेक्षाएं पूर्ण हो चुकी थी। वो रुक सका और विश्राम कर सका था। परमेश्वर का विश्राम मनुष्य पर जो शासन करेगा निर्भर था, यानी कि मनुष्य शासन करेगा और परमेश्वर विश्राम करेगा।
सृष्टि के दो व्यक्ति जो थे वो रचे गए थे सृष्टि के अंदर, एक आदम था और दूसरी हव्वा थी। दोनों की सृष्टि मानवीय रूप में हुई थी, परंतु प्रत्येक का जिसे बोल सकते हैं कि रूप जो था वो भिन्न था। पहला कुरिन्थियों 15 बाब कहता है कि आदम प्रभु यीशु के प्रकार का था, और रोमियो 5 कहता है कि आदम उस मनुष्य के आकार का था जो आने वाला था। ये एक बहुत ही गहरी बात यहां पर कही जा रही है। तब आदम ने मसीह का पूर्व संकेत दिया था, उसने मसीह की आकृति को खींचा था। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने जो सारे उद्देश्य आदम के लिए रखे थे उन्हें मसीह में पूरा करना था। मेरे अजीजों, परंतु सृष्टि में आदम के अलावा स्त्री हव्वा भी थी। उत्पत्ति 2 में परमेश्वर ने बड़े ध्यान से सृष्टि में इस स्त्री का उल्लेख किया है, और जब हम इफिसियों 5 में आते हैं हमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि हव्वा कलीसिया का प्रतिरूप है। इसलिए हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की अनंत इच्छा एक और मसीह द्वारा और दूसरी और कलीसिया द्वारा प्राप्त की जाएगी। हमें यह समझने के लिए कि कलीसिया पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को कैसे प्राप्त कर सकती है, हमें अवश्य ही हव्वा से सीखना चाहिए। इस वचन का उद्देश्य आदम के प्रकार पर वार्तालाप करना नहीं है कि आदम किस तरीके से बनाया गया, कैसे बनाया गया, ये इस प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है हमने। इसलिए हम इस विषय को यहां पर नहीं लेंगे, बजाय इसके हव्वा पर हम बल देंगे। हम अपने विचार मसीह के कार्यों पर केंद्रित नहीं कर रहे हैं, परंतु इस काम के संबंध में कलीसिया जो स्थिति रखती है उस पर विचार करेंगे। मेरे अजीजों, जब हम उत्पत्ति 2 बाब उसकी 18 से 24 और इफिसियों 5 22 से 32 पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि दोनों स्थानों पर स्त्रियों का उल्लेख हुआ है। उत्पत्ति 2 में एक स्त्री है और इफिसियों 5 में भी एक स्त्री है। पहली स्त्री कलीसिया के प्रकार का चिन्ह है, दूसरी स्त्री पहली स्त्री है। पहली स्त्री की योजना परमेश्वर द्वारा संसार की नींव डालने से पहले बनाई गई थी और पतन से पहले प्रकट हुई थी। दूसरी स्त्री की योजना भी संसार की नींव डालने से पहले बनाई गई थी, परंतु इसका प्रकटीकरण पतन के बाद हुआ। यद्यपि एक पतन से पहले प्रकट हुई और दूसरी बाद में। परमेश्वर के दृष्टिकोण में भिन्नता नहीं है। हव्वा उत्पत्ति 2 की हव्वा है। परमेश्वर ने आदम की रचना मसीह के प्रकार के लिए की। परमेश्वर ने हव्वा की रचना भी कलीसिया के प्रकार के लिए की थी। मेरे अजीजों, परमेश्वर का उद्देश्य मात्र मसीह के द्वारा पूर्ण नहीं हुआ, परंतु कलीसिया के द्वारा भी पूर्ण हुआ। उत्पत्ति 2:18 में प्रभु परमेश्वर कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मेरे अजीजों, कलीसिया को निर्मित करने का परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि वो मसीह की सहायक बने। अकेला मसीह मात्र आधा है। अवश्य है कि आधा का दूसरा भाग भी होना चाहिए जो कलीसिया है। परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की दृष्टि में अकेला मसीह ही पर्याप्त नहीं है। उत्पत्ति 2:18 से 24 सृष्टि के 6वें दिन की घटना को दोहराता है। 6वें के दिन परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की थी, परंतु उसके बाद ऐसा लगता है कि उसने इस बात पर थोड़ा ध्यान दिया और कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए उसने आदम के लिए हव्वा की रचना की। तब से हर बात पूर्ण हो गई थी और हम पाते हैं कि उत्पत्ति 1 का अंत इस उल्लेख से होता है। पद 31 कहता है कि तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा और देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। मेरे अजीजों, इसको द्वारा हम जान पाते हैं कि आदम का अकेला होना, या हम कह सकते हैं कि मसीह का अकेला होना परमेश्वर के हृदय को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर के साथ अवश्य ही हव्वा भी होनी चाहिए, अर्थात कलीसिया भी होनी चाहिए, तब उसका हृदय संतुष्ट होगा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा दोनों की इच्छा की थी। उसका उद्देश्य विजयी मसीह के साथ विजयी कलीसिया को पाने का था। एक मसीह
जो शैतान के कामों पर विजय पा चुका है, और एक कलीसिया जो शैतान के कामों को परे फेंक चुकी है। मेरे अजीजों, उसका उद्देश्य एक शासन करने वाला मसीह और शासन करने वाली कलीसिया को पाना है। यही है जिसे परमेश्वर ने अपने आनंद के लिए चाहा था और इसे अपनी संतुष्टि के लिए प्रस्तुत कर चुका है। मेरे अजीजों, ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने इसको करने की इच्छा की थी। परमेश्वर ने मसीह को पाने की इच्छा की थी और परमेश्वर ने कलीसिया को पाने की भी इच्छा की थी, जो वो बिल्कुल मसीही के समान हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मात्र ये इच्छा नहीं की कि मसीह का प्रभुत्व हो, वो ये भी चाहता था कि कलीसिया का भी प्रभुत्व हो। परमेश्वर शैतान को पृथ्वी पर रहने देता है क्योंकि उसने कहा था कि उन्हें मसीह और कलीसिया पर प्रभुत्व रखने दो। मेरे अजीजों, परमेश्वर का उद्देश्य था कि कलीसिया को मसीह के प्रतिपक्ष रूप में शैतान से निपटने में भागी होना चाहिए। यदि कलीसिया मसीह से मेल नहीं खाती, परमेश्वर का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। युद्ध में मसीह को सहायक पाने की आवश्यकता है और महिमा पाने में भी उसे सहायक की आवश्यकता है। परमेश्वर को कलीसिया की उसी प्रकार आवश्यकता है जिस प्रकार हर रूप में मसीह है। यह परमेश्वर की इच्छा है कि मसीह को एक सहायक मिलना चाहिए। आदम को सहायक की आवश्यकता थी। परमेश्वर ने इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या किया? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। उत्पत्ति 2:19-20 आयत कहता है कि और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वे उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए ऐसा कोई सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। मेरे अजीजों, परमेश्वर हर प्रकार के जीवित प्राणी को आदम के सामने लाया, परंतु आदम उनमें से किसी को अपना सहायक ना पा सका। जीवित प्राणियों में जो भूमि में से बनाए गए थे, इसलिए तब यहोवा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह में मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। पद 21 से 23 में तब आदम ने कहा कि अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए ये नारी कहलाएगी क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। मेरे अजीजों, ये आदम की सहायक थी और इफिसियों 5 में कलीसिया का प्रतिरूप थी। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि मिट्टी से बनाई गई स्त्री वस्तुओं और जिसे आदम के शरीर से न लिया गया हो उसकी सहायक नहीं हो सकती थी। भूमि के सभी बड़े जानवर, पशु और आकाश के पक्षी मिट्टी से बने थे, उन्हें आदम में से नहीं लिया गया था, इसलिए वह आदम के सहायक नहीं बन सकते थे। हमें अवश्य यह याद रखना चाहिए कि हव्वा को आदम की निकाली गई पसली में से बनाया था, इसलिए हव्वा आदम का अंश या भाग थी। इसका अर्थ है कि कलीसिया मसीह में से निकलती है। मात्र वही जो मसीह में से निकलता है कलीसिया हो सकता है। जो कुछ भी मसीह का नहीं है वो कलीसिया नहीं है। मेरे अजीजों, हमें उत्पत्ति 1 उसकी 26 और 27 आयत में कुछ और शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पद 26 कहता है कि फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और वे इब्रानी भाषा में मनुष्य शब्द जो है वो एक वचन है, परंतु इसके तत्काल बाद बहुवचन सर्वनाम यानी कि वे प्रयोग हुआ है। यही ढंग पद 27 में भी प्रयोग हुआ है जो कहता है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने
उसको बनाया नर और नारी करके, उसने उनकी सृष्टि की। मनुष्य संज्ञा एक वचन है, परंतु इसके बाद आने वाला उन्हें बहुवचन है। परमेश्वर ने एक मनुष्य की रचना की, परंतु हम कह सकते हैं कि उसमें दो की रचना की। एक दो है और फिर भी दो एक है, क्योंकि हव्वा आदम में थी। ध्यान दीजिए, हव्वा जो थी वो आदम में थी। आगे पद 27 पर ध्यान दे, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको बनाया, नर और नारी करके उसने उनकी सृष्टि की। मात्र आदम की सृष्टि नहीं हुई, परंतु उसमें हव्वा भी सम्मिलित थी। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। ये मनुष्य एक वचन है और मसीह का प्रकार है। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की, उनकी बहुवचन है। और मसीह और कलीसिया का प्रकार है। परमेश्वर मात्र इकलौते पुत्र को ही प्राप्त नहीं करना चाहता, वो बहुत से पुत्रों को चाहता है। बहुत से पुत्र अवश्य हैं कि एक पुत्र के समान हो। इन पदों को हम देख सकते हैं कि यदि कलीसिया ऐसी स्थिति में नहीं है जो मसीह से मेल नहीं खाए, परमेश्वर विश्राम नहीं करेगा और उसका कार्य पूरा नहीं होगा। मात्र आदम ही परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है, हव्वा भी उसके स्वरूप में है। मात्र मसीह में ही परमेश्वर का जीवन नहीं है, कलीसिया में भी परमेश्वर का जीवन है। परमेश्वर का जो मनुष्य को बनाने का उद्देश्य है मेरे अजीजों, वो बहुत ही गहरा है। इस वचन को हम अगले सप्ताह भी जारी रखेंगे। जैसे कि आप अभी तक जितने भी वचन सुनते आ रहे हैं, उन 4 स्त्रियों से लेकर उन स्त्रियों के बारे में बताए जाने का मेरा मोटिव है, मेरा लक्ष्य है कि मैं आप लोगों को उन स्त्रियों के बारे में बताऊं, वो 4 स्त्रियां कौन थी। और इस वचन को हम आगे भी जारी रखेंगे ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इस वचन को समझ सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, जिसमें हमने देखा कि आपने मनुष्य को सृजा आदम और हव्वा करके परमेश्वर, और हम जानते हैं कि ये प्रभु जी आपकी एक योजना थी कि परमेश्वर आपकी योजना में परमेश्वर हम इंसान, हम मनुष्य सम्मिलित हो सके। और परमेश्वर प्रभु जी, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक कलीसिया बन सके, एक ऐसी कलीसिया जिसमें ना दाग हो ना झुर्री हो। और परमेश्वर प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि परमेश्वर हमारे को परमेश्वर इतना समझ और ज्ञान दीजिए परमेश्वर, कि हम आपकी उस योजना को समझ सके जिस योजना के तहत आपने हमारे को इस संसार के अंदर भेजा है। प्रभु जी, जितने लोगों ने ये आज का वचन सुना है, ये वचन उनकी आत्मा के लिए लाभकारी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।